Good morning to all of you present in this class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 11. That was a cash book. And today we will discuss the last topic of this chapter, that is petty cash book. तो पैटी जैसा आपको नाम ही पता चल रहा है, पैटी का मतलब छोटा, यानी छोटी कैश बुक। अभी तक आपने बड़ी कैश बुक तो पढ़ी है, उसको आपने प्रिपेयर भी किया है। 2 कॉलम कैश बुक थी, सिंगल कॉलम कैश बुक थी, और अभी आप पैटी कैश के बारे में बात करें तो पैटी कैश एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो पैटी कैश का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका एक ऑफिस है और वो आप जिंदल जैसी कंपनी मान लो, वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर जो है रिसेप्शन के ऊपर दिन में हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पर जो है कंपनी ने कह रखा है कि यहाँ पर जो बंदे हैं उनको चाय पानी पिलाना है, उनको क्या अगर कोई रिक्शा लेके आते हैं, ऑटो लेके आते हैं, उसकी पेमेंट भी यहीं पर रिसेप्शन में कर देंगे। और भी कोई छोटे अगर ऑफिस में कोई पेन पेंसिल स्टेशनरी पोस्टेज कोई छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं वो सारा का सारा रिसेप्शन के ऊपर हम कहते हैं कि यही जो सारा काम करेंगे। अब उसमें ये तो है नहीं कि जो रिसेप्शन में बंदा बैठा है वो अगर मान लो कि एक हमने पोस्ट ऑफिस में जाना था और हमने एक पोस्टेज करके आनी थी 20 रुपीज़ की, तो हमने पहले जो क्या हेड कैशियर से 20 रुपये लें, फिर आगे वापस रसीद दे के आएँ, तो सारा दिन चक्कर लगते रहेंगे। तो फिर तो उसमें जो हेड कैशियर है वो तो जो है आपका जो पेटी कैशियर उसी को ही रिकॉर्ड करता रहेगा सारा दिन। तो इससे भला क्या है कि हेड कैशियर क्या करता है कि उसको 1,000 रुपया 2,000 रुपया रिसेप्शन को दे देता है, और रिसेप्शन वाले कहते हैं कि भाई ऐसा है, एक कॉपी ले ले, उसमें लाइनें लगा ले और उसमें अलग अलग हेड बना ले कि पोस्टेज के कौन से हैं, कन्वेंस के कौन से हैं, चाय पानी के कौन से हैं और खर्चे कौन से हैं, और उनको जो रिकॉर्ड करते रहना और लास्ट में महीने के लास्ट में बता देना कितने पैसे खर्च हुए, और जितने मैंने दिए उसमें जो बचे वो बता देना, बाकी और नए ले लेना। और इस प्रकार से आप पूरे महीने में एक एंट्री दोगे मेरे को बस पेटी कैश के नाम से। तो इससे क्या होगा कि जो हेड कैशियर है उसको काम करने में दिक्कत नहीं रहेगी, वो बड़े आराम से जना अपना काम करता रहेगा, और जो आपके छोटे मोटे खर्चे चाय पानी वगैरह वगैरह के इनसे बिना काम के कागज़ नहीं भरेंगे, और वो जो एक ही एंट्री के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो ये आपकी कहलाती है पैटी कैश, ठीक है। तो आपका पेज नंबर जब बुक खोल लो, पेज नंबर 11.38 इसके अंदर आपका लिखा हुआ है, तो आपका पैटी कैश। तो पैटी कैश में कहता है कि आपका यहाँ पर जो बुक में लिखा मैं वो पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपका जो है हर बिजनेस में इन एवरी बिजनेस ऑफ वट एवर साइज द लार्ज और स्मॉल पेमेंट्स सच एज द पोस्टेज स्टेशनरी बस फेयर टैक्सी फेयर कार्टेज हैव टू बी मेड, दीज पेमेंट्स आर जनरली रिपीटेटिव नेचर, यानी ये पेमेंट जो है दिन में पता नहीं कितनी बार भी हो सकती है, रिपीटेटिव नेचर की आपकी होती हैं। इफ़ ऑल दीज पेमेंट्स आर मेड बाय द कैशियर all the recorded the main cash book, the cashier will be overburdened with the work and the cash book will become very bulky। अब उसमें सारा दिन बेचारा वही काम लगा रहेगा और आपकी कैश बुक भी काफ़ी भारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें पता नहीं दिन में 1000 ट्रांजेक्शन हो जाएँ। तो ये तो बिना काम की बातें हैं, ठीक है। टू अवॉइड दिस द यूजुअल it is usual to appoint an employee as petty cashier. He is entrusted with the task of making small payments, say below 1000, and record in the separate book called petty cash। अब उसको जब पावर दे दी जाती है कि मान लो 1000 रुपये से कम का जितना बिल है कि भैया आप पे कर देना, ठीक है। तो ये सारा सारा आपका पेटी कैश कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आप जो है हम इसको इम्प्रेस सिस्टम या हमसे पेटी कैश सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो बाकी बात आप समझ ही गए, ज़्यादा बातें बताने का कोई फ़ायदा नहीं इसमें। तो इसका एडवांटेज कौन से वो देखो, एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम या पेटी कैश हम उसकी बात करें तो आपका एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश, जो आपकी पेटी कैश बुक है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हम ये डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एडवांटेज है कहता है कि कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंस। फर्स्ट इज कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंस। जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं उन पर कंट्रोलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो बड़ी हेड कैशरी पर जाता है तो वो ध्यान नहीं दे पाता है। और यहाँ पर अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट को अगर ये पैसे देते हैं
तो उसमें उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा कि कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है। तो आपका जो है इसमें जो कंट्रोल है पेटी एक्सपेंस पे वो इजी हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन बंटवारा कर देना, तो मिस अप्रोप्रिएशन गलत बंटवारा। तो आपका यहाँ पर जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन भी नहीं होगा, क्योंकि जो छोटे खर्चे हैं तो उनको जो है आप अलग से लिख देते हैं। तो यानी आपका ये पता चल जाएगा कि कौन सा खर्चा किस पर कहाँ ज़्यादा हुआ है, और उससे हमें कंट्रोलिंग ईजिली हम कर पाएंगे मिस अप्रोप्रिएशन की। थर्ड है कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। जो मेन कैशियर है वो आराम से कंट्रोलिंग इसके ऊपर रख सकता है, क्योंकि मेन कैशियर जो है जो भी अमाउंट उसको दिया है पेटी कैशियर को उसके दिमाग में होता है, और जो भी खर्चे कर रहा है वो पता चल जाता है। तो इसमें किसी प्रकार का जो बेकार का खर्चा, बिना काम का खर्चा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है लेसर चांस ऑफ मिस यूज बाय पेटी कैशियर। लेसर चांस, लेसर चांस ऑफ misuse of petty cash by petty cashier। जो पेटी कैशियर है उसका जो है लेसर चांस हो जाते हैं मिसयूज करने के, क्योंकि एट एनी टाइम द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड प्लस में टोटल वैल्यू ऑफ द वोचर्स आर नॉट बी रिम्बर्स्ड मस्ट बी इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट, कि उसके पास जितने वोचर और जितना कैश इन हैंड है उनका टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा इसका कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है, तो ये फ्रॉड भी इसमें नहीं हो पाती है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस टू पेटी कैशियर। एडवांटेजेस टू पेटी कैशियर। एडवांटेजेस टू पेटी कैशियर, जो का पेटी कैशियर है उसके लिए भी इसका एडवांटेजेस है, क्योंकि किसी भी टाइम पे वो बंदा जो है अपने जितने भी पैसे हैं उनको निकाल करके देख सकता है कि उसने कभी पैसा फालतू खर्च तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसमें रेगुलर वो चेक करता रहेगा। इस प्रकार से उसके भी घर से पैसे लगने की जो उम्मीद कम होगी। ठीक है, अब ये तो आपका होगा जी इम्प्रेस सिस्टम का। एडवांटेज ऑफ पेटी कैश तो लगभग सेम ही है, इनमें कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है। तो मैं इसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में आप देखो कि आपका पेटी कैश का जो मैं अकाउंट बना पेटी कैश जो बनाते हैं, तो उसमें हालांकि सभी का आंसर सेम नहीं आएगा, इसमें ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग कॉलम अलग रहेंगे। तो आपका यहाँ पर जो सबसे पहले जो है आपके पास में जो कॉलम जो फॉर्मेट है वो देख लो। तो फॉर्मेट इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो मैं थोड़ा सा इसका बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जो कॉलम हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में होता है वो आपका अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पर आपके डेट होता था, तो डेट की बजाय यहाँ पर हो गया जी अमाउंट रिसीव्ड। ये डेबिट साइड होती है इतनी दूर में, तो ये हुआ अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया। उसके बाद में आपका है कैश बुक फोलियो। आपका दूसरा हो गया कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो यानी एलएफ की जगह कैश बुक फोलियो का ये। ठीक है, कैश बुक फोलियो के बाद में आपके पास में आ गया डेट। फिर यहाँ से आपका शुरू हो गया जी, ये तो डेबिट साइड ही मान लो, बाकी चीज़ आपकी क्रेडिट साइड की स्टार्ट हो गई। ये आपका डेट हो गया जी।
डेट के बाद में नेक्स्ट आपके पास है पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट आपके पास में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद में फिर वही चीज़ें आपकी आगे चलेगी। पर्टिकुलर्स के बाद में है वोचर नंबर। आपका ये हो गया वोचर नंबर, ठीक है। वोचर नंबर के बाद में मेन चीज़ ये होती है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, ये आपका टोटल अमाउंट, ये सभी बच्चों का एक जैसा आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सभी बच्चों का ये टोटल जरूर मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके जो अलग अलग जो भी हैं, आपके अलग अलग जो भी कॉलम है हम वो बना लेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ। रजिस्ट्रेशन 15 के अंदर जो है आगे हम कॉलम उसी के हिसाब से बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन 15 में आप कहते हैं रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम कैशियर। तो अब मैं इसी की नकल मार लेता हूँ कि टोटल पेमेंट तक आएगा। पोस्टेज एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना रखे हैं। यानी टोटल के बाद में 1 2 3 4 5 6 कॉलम टोटल के बाद में पोस्टेज एंड कोरियर। पहला कॉलम इसने बना रखा पोस्टेज एंड कोरियर। पोस्टेज एंड कोरियर एक कॉलम दिया और एक पोस्टेज एंड कोरियर। दूसरा कॉलम जो है मैं अकॉर्डिंग टू बुक ही बना रहा हूँ, ये आप अलग अलग बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा आपका वेजेस, सेकंड आपके पास में है जी वेजेस। थर्ड आपके पास में है जी वेज के बाद में, ये आपके पास में वेज के बाद में अगला कॉलम है आपके पास में कन्वेंस। मैं इतना लिख रहा हूँ कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस के बाद अगला कॉलम है कार्टेज एंड स्टेशनरी। उसके बाद में है कार्टेज और नेक्स्ट आपके पास में है स्टेशनरी। स्टेशनरी और स्टेशनरी के बाद में आपका लास्ट ले लो मिसलेनियस। लास्ट आपके पास में है मिसलेनियस, ठीक है जी। ये हमारे पास में हो गया जी कॉलम। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ पहला रिसीव 10,000 फ्रॉम कैशियर। कैशियर से हमें 10,000 मिले हैं। तो ये आपका अमाउंट रिसीव्ड इस साइड में है। क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या इस साइड में लास्ट कॉर्नर, अभी ना दिख रहा हो तो अमाउंट रिसीव्ड चलो दिख जाएगा, लगभग दिख जाएगा ऐसे में मान, चलो मैं उधर कर ही देता हूँ। हाँ जी, अमाउंट रिसीव्ड है वो आपका 10,000 है। ये था अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पर हमने लिखा 10,000, ठीक है। इसका छोड़ो, डेट कौन सी थी, इस डेट में दिया था इन लोगों ने, ये दिया था 1 जुलाई को, तो ये ले लिया आपने 1 जुलाई। अब ये कॉलम जो है डेट कॉलम, इसको इनको सभी को सर्विस देगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,000। अब उसके बाद आप शुरू कर लो कि परचेज स्टेशनरी 800 स्टेशनरी परचेज की। तो आप लिखोगे अपने लिखा कि बाय स्टेशनरी, तो यहाँ पर कैश दिया था ना इसको, तो हमने कर दिया यहाँ पर तो टू कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये इतने डेबिट साइड है, हमने ये इतनी जगह उधार ले लिए, टू है, आगे वाले बाय वर्ड आएंगे सारे। तो बाय स्टेशनरी STA बाय स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी जो है वो खरीदी थी, वो 800 की खरीदी, तो टोटल अमाउंट में तो 800 यहाँ लिख दो। बाकी यहाँ पर टिक खालिस्तान, यहाँ पर भी, ये भी और 800 आपने यहाँ लिख दिया, ये छोड़ दिया जी खाली, ठीक है। आप इसमें डैश लगा दोगे तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उसके अंदर पेड वेजेस 500, चैरिटी 300। तो आपका जो पेड वेजेस बाय वेजेस, आपने वेजेस जो पे किए हैं वो 500 के किए हैं, तो वेजेस आपने कर दिया जी 500, ठीक है। और वेजेस वाले कॉलम में लिख दो जी 500। यहाँ पर तो सारे अमाउंट लिखे जाएंगे, यहाँ अलग अलग लिखे जाएंगे, बाकी चीज़ों पे आप लगा दो जी डैश, ठीक है। अब आपने दे दिया चैरिटी, तो बाय चैरिटी, बाय चैरिटी, चैरिटी में आपका था 300 रुपीज़, तो ये 300, यहाँ पर आपने लगा दिया ये डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश। तो चैरिटी आप मिसलेनियस में ले लेते हैं 300, क्योंकि चैरिटी कोई आइटम तो है नहीं, ठीक है, कभी कभार हमें करना पड़ता है।
इसके बाद कह रखिए परचेज शॉप 200, पेड फॉर न्यूज़पेपर 700। आपने साबुन खरीदी है और न्यूज़पेपर भी आपने दिए हैं 200 और 700। ठीक है, तो आपने कर लिया बाय शॉप। शॉप आपने साबुन खरीदी, वो आपने खरीदी 200 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पर डैश लगा लो, डैश लगाते जाओ, मिसलेनियस में डाल दिए 200 रुपये। न्यूज़पेपर का कॉलम भी कोई नहीं है, अगर बना लेते तो ला लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर आपने कर दिया बाय न्यूज़पेपर, बाय न्यूज़पेपर, और वो आपका था 700 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को भी मिसलेनियस में डाल दो 700। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, अगर कि पेड टैक्सी फेयर 800 और कार्टेज 200। टैक्सी फेयर आपने 800 पे कर दिए, ठीक है, और कार्टेज आपने 200 पे कर दिए। तो ये आपके पास हैं बाय टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर। आपने किराया पे किया टैक्सी का, और टैक्सी का अमाउंट आपके पास में था जी पेड फॉर ऑटो फेयर, ऑटो फेयर में इससे था पेड फॉर टैक्सी फेयर 800। तो हमने 800 रुपये यहाँ पर कर ली, 800 टैक्सी फेयर के 800। तो टैक्सी फेयर कन्वेंस में आ जाता है, तो कन्वेंस में हमने 800 ले लिया और बाकी हमने डैश लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला था, वो बोला था कि आपका कार्टेज 200। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो बाय कार्टेज, बाय कार्टेज। कार्टेज आपका 200 है, तो 200 यहाँ लिख लीजिए। कार्टेज का कॉलम आपके पास था, हमने बना रखा कार्टेज का कॉलम, तो कार्टेज के कॉलम में आप लिख दीजिए 200 रुपीज़। ठीक है, बाकी आप डैश लगा दीजिए। नेक्स्ट पे कार्टेज के बाद में आप आगे आइए, कार्टेज में करके पेड पोस्टल एक्सपेंस 600। तो पोस्टल एक्सपेंस जो है वो आपका इसी में ही है। ये 800 रुपये में टैक्सी फेयर में कर दी, क्या कन्वेंस में करनी चाहिए थे, ये मैं यहाँ कर दिया कन्वेंस में करनी चाहिए। यहाँ पर ये मेरे को कोरियर से कन्वेंस दिख गया था। तो उसके बाद में है बाय पोस्टल, पोस्टल एक्सपेंस। जो आपके पोस्टल एक्सपेंस हो कितने किए इन्होंने, पोस्टल एक्सपेंस इनके 600 रुपये, तो ये आपने कर दिया 600। और पोस्टल ये वाला था भी, मैंने कन्वेंस वाला अमाउंट यहाँ पर लिख दिया था गलती से, तो ये 600 हो गया पोस्टल एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद में डैश लगाते चलो। नेक्स्ट करेगा पोस्टल के बाद में आपका पेड ऑटो फेयर 380। आपने जो ऑटो फेयर जो है वो 380 का आपने पे कर दिया, तो ले लो बाय ऑटो फेयर, बाय ऑटो फेयर। ऑटो फेयर है आपके पास कितने का था, ऑटो फेयर आपके पास में था 380 का, तो ऑटो फेयर 380 का, तो नेचुरली कन्वेंस में जाएगा, तो ये आपका कन्वेंस में हो गया 380। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप जाएं, पेड फॉर कोरियर 70, बाय कोरियर, कोरियर 70 रुपीज़, और कोरियर आपका जो पोस्टेज एंड कोरियर इसी में है 70 रुपीज़। फिर डैश आप लगाते चलें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में क्या रखे स्पीड पोस्ट 400 और वेज 600। बाय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट तो नेचुरली उसी में ही है, पोस्टेज में, तो आपका 600 रुपये, तो पोस्टेज में 600 रुपये, ये हो गया। डैश लगाते चलो। ठीक है, स्पीड पोस्ट के बाद नेक्स्ट आपके पास में है, वो था आपका वेजेज 600। तो वेज का कॉलम भी है हमारे पास है, तो बाय वेजेस, वेजेस में आपका 600 है, 6 था 400 था, ये जो वेजेस, अच्छा पोस्टेज में 400 था, इसमें 600 है, यहाँ पर आपका 400 था। ठीक है, और यहाँ पर आपका 600 है, और ये वेजेस है, वेजेस का कॉलम आपका यहाँ पर पड़ता है, तो वेज आपके 600। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में वेजेस के बाद में आपका पेड कार्टेज 450, बाय कार्टेज, बाय कार्टेज 450। कार्टेज में आपके पास में कार्टेज वहाँ पर था, आगे है कार्टेज आपके पास में यहाँ है,
450, ठीक है, ये कार्टेज हो गया। नेक्स्ट है कार्टेज के बाद में रेफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800 और फोटो स्टेटिंग 400, ठीक है। तो बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आ नहीं पाएगा इसमें, तो 800। तो ये हमारा यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं रिफ्रेशमेंट का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फोटोस्टेट, बाय फोटोस्टेट में आपके हैं 400, मैं देख लेता हूँ 400 कैसे 400 है। तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में जो है आपका यहाँ पर आपको लिख देंगे मिसलेनियस में, क्योंकि हमारे पास में फोटोस्टेट का कोई कॉलम नहीं है। और पेन पेंसिल 750, पेन पेंसिल हैं बाय पेन पेंसिल आपके पास 750, ठीक है। तो पेन पेंसिल आपके पास 750 है, तो 750 आपका स्टेशनरी में आ जाता है पेन पेंसिल। तो स्टेशनरी में आप लिखिए आपका जो है स्टेशनरी ये 750, ठीक है। और लास्ट में ये करा कि जब इससे पहले एक और है वेजेस है 300, वेजेस बाय वेजेस आपके इसमें है 300। तो वेज का कॉलम तो हमारे पास में था, ये रहा वेज का कॉलम, तो वेज का कॉलम है 300, ठीक है, और डैश लगा दीजिए, ठीक है। लास्ट है लोडिंग चार्जेस 150, आपका लोडिंग चार्जेस जो कार्टेज में आ गया, तो ये जाएगा बाय लोडिंग चार्जेस 150, और ये कार्टेज में ले लो, कार्टेज में यहाँ पर है 150, यहाँ ले लिया आपने कार्टेज में, ठीक है जी। अब ये सारा ख़त्म हो गया, तो टोटल कर लो जी, टोटल करें तो आपका ये टोटल बनता है, इसका बनता है लास्ट में, यहाँ तो इस डेट में किया था, ये तो आपका 10,000 बनेगा, ये बन गया जी 10,000। इसका टोटल करें सारे का यहाँ तक का टोटल का, ये टोटल आपके पास बनता है, वो बनता है 8,400, 8,400, और कर दो बाय बैलेंस सी डी, वो गया 1,600, टोटल 10,000 बन गया। अब इन सारों का टोटल और कर लो जी नीचे, ठीक है। इन सारों का टोटल इसके बराबर बनना चाहिए, तो ये आपके पास में बनेगा, तो फर्स्ट में आपका बना 1,070, 1,070 बनता है इसका। सेकंड का बनता है 1,400, अगले का बनता है 1,080, अगले का बनता है 800 और 1,550, 800 और 1,550, और लास्ट का बनता है वो 2,400, ये बन गया 2,400, ठीक है जी। अब ये आपका सी डी बना था ना, यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस बी डी इस साइड में, और फिर नया पैसा और ले लेंगे क्योंकि जगह नहीं बची है मेरे पास में। तो आप बुक में देख लो, आप कैसे टू बैलेंस बी डी, यहाँ टू बैलेंस बी डी लिख कर यहाँ 1,600 रुपये लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ आपने कर दिया टू बैलेंस बी डी, और यहाँ पर आपने 1,600 रुपये लिख दिया, और यहाँ पर आपने दोबारा से फिर 8,400 ले लेंगे, लिख देंगे बाय कैश, ठीक है, वैसे जैसे ऊपर लिखा था, और इस प्रकार से इक्वेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास में इस आज का टॉपिक, ठीक है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियरिटी तो ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास में था, इसको हम बोलते हैं पैटी कैश। यहाँ पर देखें आपका, अगर ये सारी एंट्रीज अगर आपके हेड कैशियर को करनी पड़ जाए तो कितनी समस्या आएगी, ठीक है। पर ये अगर एंट्रीज आपके रिसेप्शनिस्ट को या पैटी कैशियर को पैसे दे दिए, और पैटी कैशियर जब इनकी एंट्रीज करता रहेगा, तो उसके तो दिन में 10 या 20 या 30 एंट्रीज होंगी, तो और ईजिली कर लेगा पूरे दिन में, कोई खास बात नहीं है। पर हेड कैशियर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और लास्ट में जो ये पैसा जो 10,000 में से 8,400 की एंट्री हुई थी, ये केवल एक एंट्री करेगा, पूरा पेज लेके रख लेगा अपने पास में, और इस प्रकार से जो वो आपकी पैटी कैश बुक का काम जो हेड कैशियर के दिमाग से हट जाएगा। तो ये जो है आपके पास में बन गया था ये पैटी कैश। इसके आगे के एग्जाम्पल जो हैं वो आप लोग करते रहना, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ नहीं है, और ये एग्ज़ाम में पैटी कैश के ऊपर थ्योरी जरूर आ जाती है, पर और इसमें जो है
कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका नॉर्मली नहीं आया करता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा जो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए और आपका ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी पैटी कैश भी कोई होती है। ठीक है, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम तो एनी बड़े, किसी को कोई दिक्कत है आप पूछिए मेरे से। आपका जो है इसमें मैं बता देता हूँ कि आपने बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि जी हमारे अकाउंट्स में कितना सिलेबस आएगा। तो अकाउंट्स में आप देख लो, इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स में आपके पास में जो दे रखा है वो आपके पास में पहले 14th यानी ट्रायल बैलेंस तक आप ले लीजिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस तक आप लेंगे तो उसमें पांचवा जो चैप्टर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो मैंने नहीं करवाया है। तो बाकी यानी 13 चैप्टर आपके आ जाएंगे और बाकी 13 और बच जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला तो टैली तो आपका जो वो है प्रोजेक्ट है, तो वो हम स्कूल खोलेंगे तभी हम करेंगे, और हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो स्कूल आपके जो हैं वो जल्दी खुल जाएँ। ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको अटेंडेंस शॉर्ट पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने में बड़ी दिक्कत आएगी, बाकी उनको भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है जी।